हेलो बच्चों, तो उम्मीद करते हैं सब ठीक होंगे। और हम पढ़ेंगे अब अगला टॉपिक, और हमारा टॉपिक है वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, और वो है अभिक्रिया की आणविकता। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम। 12th की केमिस्ट्री है। तो हम अभिक्रिया की आणविकता पढ़ने से पहले हम थोड़ा ये समझते हैं कि अभिकारक और उत्पाद क्या होते हैं। ठीक है, तो समझो, पहले हमने हेडिंग डाली अभिकारक। अभिकारक क्या होते हैं? यानी किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारक अणुओं की संख्या को, ठीक है, हम क्या कहते हैं? अभिक्रिया की आणविकता कहते हैं। ये डेफिनेशन होती है। तो अभिकारक क्या होते हैं कि किसी भी अभिक्रिया में भाग लेने वाले अणुओं की संख्या को हम अभिकारक कहते हैं। ठीक है, कोई भी अभिक्रिया है जिसमें, जैसे हमने लिया ये, मान लो H2 प्लस Cl2 और एरो लगा दिया, बना दिया ट्वाइस HCl। ठीक है, तो इसमें ये तो अभिकारक हो गए, ये अभिक्रिया में भाग ले रहे हैं। ठीक है, अभिकारक जो अभिक्रिया में भाग लेते हैं वो क्या कहलाते हैं? अभिकारक। उत्पाद क्या होता है? जो अभिक्रिया के बाद बनता है, यानी हमारा प्रोडक्ट होता है सो। ठीक है, तो अभिकारक और उत्पाद ये दो होते हैं। अब इसमें देखो, इसी के आधार पर अब हम समझेंगे कि अभिकारक क्या है, उत्पाद क्या है, ये हमने समझ लिया। यानी किसी भी अभिक्रिया में भाग लेने वाले अणुओं की संख्या हमारी क्या कहलाती है? अभिकारक कहलाती है। तो ये है हमारा। अब हम हेडिंग डालते हैं और पढ़ते हैं अभिक्रिया की आणविकता। हेडिंग डालो, अभिक्रिया की आणविकता। अभिक्रिया की आणविकता। ठीक है, अभिक्रिया की आणविकता क्या होती है? आणविकता। अब हम लिखेंगे डेफिनेशन। क्या लिखेंगे? डेफिनेशन, यानी परिभाषा हमारी क्या होती है अभिक्रिया की आणविकता की। तो लिखो इसमें, किसी रासायनिक अभिक्रिया में या किसी अभिक्रिया में, ऐसे लिखो, किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारक अणुओं की न्यूनतम संख्या को अभिक्रिया की आणविकता कहते हैं। न्यूनतम संख्या को अभिक्रिया की आणविकता कहते हैं। ठीक है, तो क्या है, यानी अभिक्रिया की आणविकता क्या है? अभिक्रिया की आणविकता वो होती है जो किसी भी अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारक अणुओं की न्यूनतम संख्या को हम क्या कहते हैं? अभिक्रिया की आणविकता कहते हैं। अब जैसे हम एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल में देखो, जैसे हमने अभी लिखा था वही लिख लेते हैं, H2 प्लस Cl2। ठीक है, तो ये क्या हो गया हमारा, और ये हो जाएगा हमारा ट्वाइस HCl। तो ये क्या है? हमारी आणविकता है। क्या? H2 और Cl2, यानी दो मॉलिक्यूल, हमारे दो अणु भाग ले रहे। एक है हमारा H2 और दूसरा क्या है? हमारा Cl2। तो ये क्या है? हमारे अभिक्रिया की आणविकता। क्या है ये? अभिक्रिया की आणविकता। तो ये एग्जाम्पल हो गया। ठीक है, तो ये क्या है कि किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारक अणुओं की न्यूनतम संख्या को अभिक्रिया की आणविकता कहते हैं। न्यूनतम संख्या को उस अभिक्रिया की, आगे और लगा लो इसमें, संख्या को उस अभिक्रिया की आणविकता कहते हैं। अब आणविकता यानी अणुओं के आधार पर अभिक्रिया की आणविकता निम्न प्रकार की होती है। अणुओं के आधार पर
अभिक्रिया की जो आणविकता होती है वो निम्न प्रकार की होती है। नंबर 1 पहले लिख लो, नंबर 1 करके। नंबर 1 होती है हमारी एकाणुक अभिक्रिया, एकाणुक अभिक्रिया, ठीक है। दूसरी होती है हमारी द्वि-आणुक अभिक्रिया, द्वि-आणुक अभिक्रिया, ठीक है। तीसरी हमारी होती है त्रि-आणुक अभिक्रिया, त्रि-आणुक अभिक्रिया। तो इस तरह से क्या होता है कि एग्जाम्पल क्या देगा, वो अभिक्रिया देगा, और अभिक्रिया देने के बाद उसमें पूछेगा कि इसकी आणविकता कितनी है या इसकी कोटि कितनी है। इसके पहले हम आणविकता पढ़ते हैं, उसके बाद हम कोटि पढ़ते हैं, ठीक है। तो क्या है, इसके आधार पर ये अभिक्रिया यानी किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाले, डेफिनेशन क्या लगो, किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारक अणुओं की न्यूनतम संख्या को हम उस अभिक्रिया की आणविकता कहते हैं। तो इसके आधार पर ये हमारे एग्जाम्पल हो जाता है। और फिर हम ये यानी कितने टाइप की हो जाती है, थ्री टाइप की, एक आणुक अभिक्रिया, ठीक है, द्वि-आणुक अभिक्रिया, और एक होती है त्रि-आणुक अभिक्रिया, ठीक है। तो ये हमारा हो जाता है। अब इसको हम रब करते हैं और एक एक करके फिर पढ़ते हैं। इसमें डालो पहली हेडिंग एकाणुक अभिक्रिया। क्या लिखेंगे हम, एकाणुक अभिक्रिया, एकाणुक अभिक्रिया, ठीक है, एकाणुक अभिक्रिया। अब एकाणुक अभिक्रिया क्या होती है, ठीक है, वह अभिक्रिया जिसमें भाग लेने वाले अभिकारक अणु एक होता है, ठीक है। क्या होता है, अभिकारक अणु एक होता है, उसे हम एकाणुक अभिक्रिया कहते हैं। तो लिखो इसमें, वह अभिक्रिया जिसमें भाग लेने वाला अभिकारक अणु एक होता है। कितना होता है, एक होता है, एकाणुक अभिक्रिया कहलाती है। एकाणुक अभिक्रिया, एकाणुक अभिक्रिया कहलाती है, ठीक है। तो क्या है, इसमें भाग लेने वाले, वह अभिक्रिया जिसमें भाग लेने वाला अभिकारक अणु एक होता है। कैसा होता है, 1 होता है, ठीक है। तो उसे हम कहते हैं एकाणुक अभिक्रिया। क्या कहते हैं, एकाणुक अभिक्रिया, ठीक है। जिसमें भाग लेने वाले अभिकारक अणुओं की संख्या कितनी होती है, 1 होती है, ठीक है। उसे हम एकाणुक अभिक्रिया कहते हैं। अब हम इसके एग्जाम्पल देखेंगे, ठीक है। एग्जाम्पल में यानी एग्जाम्पल हमारा क्या होगा, एग्जाम्पल तो पहले हम एकाणुक अभिक्रिया यानी इसी आधार पर हमारी द्वि-आणुक अभिक्रिया होगी, फिर त्रि-आणुक अभिक्रिया होगी। तो ये हम इस प्रकार से पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे हम, आणविकता, ठीक है। तो देखो अब अभिक्रिया की आणविकता में एग्जाम्पल लिखते हैं हम। इसका क्या लिखेंगे अब, एग्जाम्पल। तो एग्जाम्पल में लिखो, एग्जाम्पल लिखो, ठीक है। एक आणुक अभिक्रिया का एग्जाम्पल लिखो, जैसे H2O2, ये क्या है, हमारा हाइड्रोजन परऑक्साइड। क्या है ये, हाइड्रोजन परऑक्साइड, ठीक है। या फिर लिख दो। अब क्या है, इसमें ये फिर टूट जाता है H2O प्लस हाफ O2 में, ठीक है। तो ये रिएक्शन करता है। तो इसमें भाग लेने वाला जो अभिकारक अणु है H2O2, ये क्या है, एक है, 1 मॉलिक्यूल है। कितना है, 1 मॉलिक्यूल है, यानी एक अणु भाग ले रहा है। किसका, हाइड्रोजन परऑक्साइड का। हाइड्रोजन परऑक्साइड का क्या ले रहा है, एक अणु भाग ले रहा है। इसलिए अब क्या है, एकाणुक अभिक्रिया है। कैसी है, एकाणुक यानी एक अणु H2O2 हाइड्रोजन
परऑक्साइड यानी H2O2, ये हमारा एक अणु है। और फिर इस अभिक्रिया के आधार पर ये क्या है, इसकी आणविकता। अब हम लिखते हैं द्वि अणुक अभिक्रिया। क्या लिखते हैं, द्वि अणुक अभिक्रिया, द्वि अणुक अभिक्रिया। ठीक है, तो द्वि अणुक में देखो, द्वि अणुक में क्या लिखोगे, वह अभिक्रिया, ठीक है, वह अभिक्रिया जिसमें भाग लेने वाले अभिकारक अणु की संख्या 2 होती है, तो क्या कहते हैं, उसे द्वि अणुक अभिक्रिया कहते हैं। तो पहले परिभाषा लिख लो, वह अभिक्रिया जिसमें भाग लेने वाले अभिकारक अणुओं, यानी जिसमें भाग लेने वाले, वह अभिक्रिया जिसमें भाग लेने वाले अभिकारक अणुओं की संख्या कितनी होती है, 2 होती है। कितनी होती है, 2 होती है। ठीक है, अभिकारक अणुओं की, ठीक है, ये यहाँ से रब करते हैं और इधर लेंगे, अभिकारक अणुओं की संख्या 2 होती है। कितनी होती है, 2 होती है। कोष्ठक में लिख लो, 2 होती है। उसे द्वि अणुक अभिक्रिया कहते हैं। उसे द्वि अणुक अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, यानी क्या है, वह अभिक्रिया जिसमें भाग लेने वाले अभिकारक अणुओं की संख्या 2 होती है, उसे हम द्वि अणुक अभिक्रिया कहते हैं। अब द्वि अणुक अभिक्रिया का हम क्या कहते हैं, एग्जाम्पल लिखते हैं। ठीक है, अब एग्जाम्पल में तुम्हारा जैसे पहले एग्जाम्पल लिख लो, एग्जाम्पल लिखो द्वि अणुक अभिक्रिया का एग्जाम्पल। हाँ, ये लिख दो, लिखो एग्जाम्पल में H2 + Cl2। ठीक है, H2 + Cl2 एरो ट्वाइस HCl। ठीक है, अब इसमें तो एक अणु भाग ले रहा था, किसमें, इसमें एक अणु भाग ले रहा था। अब इसमें 2, एक H2 का है और एक Cl2 का है, एक H2 का है और एक कौन सा है, Cl2 का है। तो ये हमारी क्या हो जाएगी, द्वि अणुक अभिक्रिया। क्या हो जाएगी, द्वि अणुक अभिक्रिया। यानी परिभाषा क्या होगी, वह अभिक्रिया जिसमें भाग लेने वाले अभिकारक अणुओं की संख्या 2 होती है, उसे हम द्वि अणुक अभिक्रिया कहते हैं। अभिकारक अणुओं की संख्या कितनी होती है, 2 होती है, उसे हम द्वि अणुक अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, तो इस आधार पर ये द्वि अणुक अभिक्रिया हो जाती है। अब हम इसको रब करते हैं और आगे बढ़ते हैं और अगली पढ़ेंगे। हमारी अगली क्या है, त्रणुक अभिक्रिया। कौन सी है, त्रणुक अभिक्रिया। ठीक है, त्रणुक अभिक्रिया। तो लिखो त्रणुक अभिक्रिया, त्रणुक अभिक्रिया, त्रणुक अभिक्रिया। ठीक है, क्या हो जाएगी हमारी, त्रणुक अभिक्रिया। तो क्या है इसमें, वह अभिक्रिया जिसमें भाग लेने वाले अभिकारक अणुओं की संख्या कितनी होनी चाहिए, 3 होनी चाहिए। अब कितनी, 3 होनी चाहिए, तो उसे हम कहेंगे त्रणुक अभिक्रिया। तो लिखो, वह अभिक्रिया, डेफिनेशन लिख लो पहले, वह अभिक्रिया जिसमें भाग लेने
वाले अभिकारक भाग लेने वाले अभिकारक अणुओं भाग लेने वाले अभिकारक अणुओं की संख्या 3 होती है। त्रआणुक अभिक्रिया कहलाती है। क्या कहलाती है? यहाँ लिख देते हैं, 3 होती है, त्रआणुक अभिक्रिया कहलाती है। त्रआणुक अभिक्रिया कहलाती है। ठीक है, तो यानी क्या है हमारी आणविकता, और वह अभिक्रिया जिसमें भाग लेने वाले अभिकारक अणुओं की संख्या 3 होती है, त्रआणुक अभिक्रिया कहलाती है। अब कितने अणु भाग लेंगे इसमें? हमारे इसमें लेंगे 3 अणु भाग। कितने लेंगे? 3 अणु भाग। ठीक है, तो इसमें एग्जाम्पल लिख दो। इसका एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल है तुम्हारा ट्वाइस CO यानी कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है, प्लस O2, एक अणु ये हो गया, और फिर हमारा बन जाएगा ट्वाइस CO2, यानी क्या हो गया हमारा एक अणु, यानी 2 अणु ये हो गए हमारे मोनोकार्बन ऑक्साइड के, यानी कार्बन मोनोऑक्साइड के कितने हो गए? 2 अणु हो गए। ठीक है, और ये हो गया प्लस O2। ठीक है, तो ये ऑक्सीजन के 2 अणु हो गए, और एरो लगाया, एरो लगा के हमने लिख दिया फिर ट्वाइस CO2। तो देखो 2 अणु और ये होगा, और एक अणु ये हो गया, तो 3 अणु भाग ले रहे हैं। 2 और 1 कितने हो गए? 3 अणु। तो हमारी डेफिनेशन क्या है? वह अभिक्रिया जिसमें भाग लेने वाले अभिकारक अणुओं की संख्या 3 होती है, त्रआणुक अभिक्रिया कहलाती है। तो ये एक हमारा एग्जाम्पल फिर हो गया। क्या हो गया? एक एग्जाम्पल हो गया फिर। ठीक है, तो इस हिसाब से हमने ये तीनों अभिक्रियाएं पढ़ी। अब हम आगे और पढ़ते हैं छद्म अभिक्रिया। एक और है हमारी छद्म अभिक्रिया या आभासी अभिक्रिया। ठीक है, छद्म अभिक्रिया, अगली हेडिंग डालो, छद्म अभिक्रिया या दूसरा नाम है इसका आभासी अभिक्रिया। क्या कहते हैं? आभासी, सादा सा बनाओ, आभासी अभिक्रिया। छद्म अभिक्रिया या आभासी अभिक्रिया। ठीक है, छद्म अभिक्रिया या आभासी अभिक्रिया। तो क्या हो जाएगी ये? छद्म अभिक्रिया का होगी, यानी वह अभिक्रिया जिसमें भाग लेने वाले अभिकारक अणुओं की संख्या तो 2 होती है, लेकिन कोटि, उसकी जो कोटि होती है वो क्या होती है? 1 होती है। ठीक है, तो लिखो वह रासायनिक अभिक्रिया, लिखो वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें भाग लेने वाले वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें भाग लेने वाले अणुओं की संख्या 2 होती है, परंतु, या लेके लिख सकते हो, परंतु उसकी कोटि 1 होती है। कोटि 1 होती है,
एक होती है छद्म अभिक्रिया कहलाती है। क्या कहलाती है? छद्म अभिक्रिया, छद्म अभिक्रिया कहलाती है। ठीक है, तो यानी क्या है? वह अभिक्रिया, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें भाग लेने वाले अणुओं की संख्या 2 होती है परंतु उसकी कोटि 1 होती है, छद्म अभिक्रिया कहलाती है। ठीक है, कोटि का मतलब क्या है? जो कोटि हम आगे पढ़ेंगे, अगला टॉपिक है हमारा। ठीक है, तो उसमें जैसे हम उदाहरण लेते हैं, उसमें क्या है? एक अणु का कंसंट्रेशन में यानी सांद्रता में परिवर्तन नहीं होता है, तो उसे हम फिर गिनते नहीं है। ठीक है, तो अब इसमें एग्जाम्पल ले लो। इसका एग्जाम्पल हो जाएगा हमारा C12H22O11, C12H22O11, ये हमारा किसका है? चीनी यानी शुगर का, हमारा चीनी का फॉर्मूला है। ठीक है, प्लस H2O, ये क्या हो जाएगा? H2O, और एरो लगाएंगे तो एरो के बाद बन जाएगा हमारा C6H12O6, फिर प्लस C6H12O6। ठीक है, तो इस प्रकार हमारी ये अभिक्रिया होगी। तो इसमें जो हमारा H2O होता है, इसका कंसंट्रेशन में यानी सांद्रता में, कंसंट्रेशन में परिवर्तन नहीं होता है, तो इसको हम नहीं गिनते। ठीक है, इसको हम गिनते नहीं है। तो इसकी आणविकता देखेंगे तो आणविकता 2 है, एक अणु हमारा ये भाग ले रहा है और एक अणु हमारा ये भाग ले रहा है। ठीक है, तो आणविकता इसकी 2 या 2 से अधिक भी हो सकती है, 2 या 2 से अधिक। ठीक है, तो आणविकता इसकी एक अणु ये भाग ले रहा है, एक ये भाग ले रहा है, तो 2 अणु हो गए। ठीक है, लेकिन जो सांद्रता में परिवर्तन होगा, जो कंसंट्रेशन में परिवर्तन होगा, वो H2O का परिवर्तन नहीं होता है, सिर्फ किसका होगा? हमारे एक अणु का परिवर्तन होगा। इसलिए हम इसको यानी आवासीय एक आणविक अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, तो वह परिभाषा क्या है हमारी? वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें भाग लेने वाले अणुओं की संख्या 2 होती है परंतु उसकी कोटि 1 होती है। ठीक है, तो छद्म अभिक्रिया कहलाती है। अब इस प्रकार तुम्हारा क्या है? जैसे एग्जाम्पल